Welcome to my YouTube channel Devsar Academy. Today I am going to present 10th Standard Unit 7 Kutch and Devyani Part 3. So everyone please attention, and gents, I am starting from where I am left yesterday. Okay, you can see from there I will start. तो अब अभी तक हमने पढ़ा कि कच्छ बृहस्पति के पास में, यानी शुक्राचार्य बृहस्पति के पास से शुक्राचार्य के पास में आ गया है अपनी संजीवनी विद्या सीखने के लिए। लेकिन जो राक्षस की सेना रहती है वो ये नहीं चाहती है कि कोई भी शुक्राचार्य से वो मंत्र सीख कर जाए और जो मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा करे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बृहस्पति भी पावरफुल हो जाएगा। तो देव लोगों से जब लड़ाई होगी राक्षस लोगों की, तो देव लोग की हमेशा जीत होगी। तो इसके डर से वो लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। In course of time, the Asurs found out why Kutch was staying with Shukracharya. They did not want the secret of reviving dead people to be known to the Devs, and therefore they decided to remove Kutch from Shukracharya's hermitage for good. That could only be done by killing him. इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ में असुर्स जो राक्षस लोग थे उन लोग को पता लग गया कि शुक्राचार्य के पास में कच्छ क्यों रुका हुआ है, और वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान देव में से कोई भी इस इल्म को सीख पाए, इस विद्या को सीख पाए, यानी कि संजीवनी विद्या कोई और सीख पाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने ये फैसला किया कि हम शुक्राचार्य के हेर्मिटेज से, उसके घर से हम इसको निकाल देंगे, और ये तभी होगा जब हम उसको मार डालेंगे। यानी कि राक्षसों की सेना ने कच्छ को मारने का पूरा इरादा बना लिया है। नेक्स्ट यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। One day when Kutch was taking his master's cows to the jungle, taking है यहाँ पर। One day when Kutch was taking his master's cows to the jungle, the Asurs waylaid him and killed him. But they had to do away with his body. They were afraid that Shukracharya might revive Kutch, so they cut his body into pieces and gave the pieces to wolves and jackals. एक दिन जब कच्छ अपने गुरु के गायों को जंगल में उन्हें चारा खिला रहा था, तभी असुर्स यानी राक्षसों की सेना उसका पीछा करती, उसे पकड़ लेती है और उसको मार डालती है। यानी कच्छ को यहाँ पे मार डाला, यानी कि जो बृहस्पति का बेटा था, जो बहुत पावरफुल था, उसका नाम कच्छ था, जो बृहस्पति ने वो संजीवनी विद्या सीखने के लिए इसके पास भेजा था। तो राक्षसों को जब पता चला तो उन लोगों ने उसको मार डाला है। क्या होता है, लेकिन उन लोगों को डर था कि अगर शुक्राचार्य को पता चला कि ये मर गया है तो वो उसको वापस जिंदा कर सकता है। इसके लिए उन लोगों ने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि पीस पीस में काट दिए, और काटने के बाद भी तब रहम नहीं किया, बल्कि उसे वोल्स मिस होता है भेड़िया, चैकल मिस जो गीदड़ होते हैं, यानी कि भेड़ियों के सामने उसके पीसेस को भी दे दिया ताकि वो लोग खा जाएं। इतना होने के बाद में इन द इवनिंग देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच्छ। अब यहाँ से पता है आपको कि देवयानी अपने कच्छ के प्यार में बिल्कुल पूरी मुकम्मल तौर पर उससे बहुत प्यार कर दी थी और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। अब क्या होता है, इन द इवनिंग देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच्छ बट द काउस रिटर्न होम विथआउट हिम। देवयानी जब कच्छ का रात शाम में इंतज़ार कर रही थी, ऐसा होता है कि गाय जो वो लेकर गया था जंगल में वो वापस आ जाती है, लेकिन कच्छ वापस नहीं आता है। देवयानी वॉज अपसेट, अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। शी वेंट टू हर फादर एंड सेड, अब वो अपने फादर के पास में जाती है और उनसे कहती है, द सन हैज सेट, द काउज हैज रिटर्न्ड होम, कच्छ हैज नॉट कम। उसने कहती है कि पिताश्री, फादर, सूरज डूब चुका है और गाय घर वापस आ चुकी है, लेकिन कच्छ अभी तक वापस नहीं आया। ही इज आइदर लॉस्ट और डेड, या तो वो खो गया है या वो मर गया है। ओ फादर ब्रिंग कच्छ बैक, ऐ मेरे पिता कच्छ को वापस लेकर आइए। आई कैन नॉट लिव विथआउट हिम, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। शुक्राचार्य कंसीडर फॉर अ व्हाइल एज द शुक्राचार्य वाज कंसीडर फॉर अ व्हाइल एज टू व्हाट कुड हैव हैपेंड टू कच्छ। शुक्राचार्य ने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि आखिर में कच्छ के साथ क्या हो सकता है। हैपेंड मीन्स होता है होना।
He felt that कच was dead and said, उसको एहसास हो गया कि कच मर चुका है। अब और फिर कहते हैं, यानी एहसास होने के बाद क्या कहते हैं शुक्राचार्य, देखते हैं हम। I shall bring him back to life. Wait a little. वो अपनी बेटी से कहते हैं मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। Then he silently said the secret month और magic formula। तभी वो उनका जो secret month था उसको वो रिपीट करते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं। क्या होता है, At once कच appeared before the master। तभी उसी समय कच अपने गुरु के पास में, यानी कि शुक्राचार्य के पास में हाजिर हो जाता है। When देवयानी asked him why he was late, he said, जब देवानी उसे पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों हो, वो कहता है The Asurs killed me, cut my body into pieces and fed the wolves and jackals। वो कहता है कि राक्षसों ने मुझे मार डाला था और मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिया था और फिर उसको भेड़ियों के सामने दे दिया ताकि वो लोग खा जाएं और मैं कभी वापस जिंदा ना बच के आ सकूं with them। When the great sons your father summoned me, और जब तुम्हारे फादर यानी जो बहुत अजीम एक संत हैं, गुरु हैं, उन्होंने जब मुझे मन में याद किया। समन के माने होता है विरद करना, SUMMON समन, यानी हम आवाज़ न निकाल कर मन के अंदर जिसका विरद करते हैं उसको समन कहा जाता है। I came out of the wolves and jackals tearing their bodies and now I stand before you। तब मुझे आना पड़ा, मैं भेड़ियों की और जैकल्स को पेट को चीरते हुए मैं वहाँ से निकला और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ। कच कंटिन्यू टू लिव विद शुक्राचार्य एंड देवयानी। कच शुक्राचार्य और देवयानी के पास में रहना कंटिन्यू रखा, जारी रखा। बट द असुर्स डिड नॉट कीप क्वाइट, लेकिन असुर्स यानी कि राक्षस खामोश नहीं बैठ सके। वन डे कच वॉज इन द जंगल कलेक्टिंग फ्लावर्स व्हेन द असुर्स कॉट हिम। दूसरी बार भी ऐसा हुआ कि एक दिन का जब जंगल में वो फ्लावर्स इकट्ठा कर रहा था तो राक्षस उसको पकड़ लेते हैं। दे किल्ड हिम, उन्होंने उसे मार डाला। एंड ग्राइंडिंग हिज बॉडी इनटू पेस्ट। अब क्या किया, इस बार टुकड़े में नहीं कट गया बल्कि ग्राइंड कर दिया, यानी कि पीस डाला, उसकी बॉडी को ना इसे पेस्ट बना डाला। दे मिक्स इट विद द वाटर ऑफ द ओशंस, और उन्होंने उसके जो पेस्ट था, जो मिक्सचर था, उसको उन्होंने समंदर के अंदर डाल दिया। देवयानी वॉज अगेन इन डिस्पेयर व्हेन कच डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द जंगल। देवयानी एक बार फिर से अपसेट हो गई जब कच जंगल से वापस नहीं आया। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वुड नॉट विश टू लिव अनलेस कच वॉज ब्रॉट बैक। उसने अपने फादर से विश किया, ख्वाहिश जाहिर की कि तब तक वो जिंदा नहीं रह सकती जब तक कच वापस को ना देख ले। अगेन शुक्राचार्य विथ हिज मैजिक स्पेल ब्रॉड कच बैक। एक बार फिर से शुक्राचार्य ने अपनी उस मैजिक के इस्तेमाल करके कच को वापस ला दिया। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे मैं नेक्स्ट डे कल इसकी नेक्स्ट पार्ट आपके सामने पेश करूँगा। तब तक आप लोग इस पूरे लेसन को अच्छे से वॉच करोगे।